हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे गुरुजी टीचर। तो आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है जिसके ऊपर वह है बुक में देखिए ये चैप्टर का नाम आप लोगों का है यहीं पर होगा यहाँ पर लेसन 2 जो की है एक्सरसाइज नंबर 2। जिस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। आज हम लोग सीखने वाले हैं यही कि फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए अब इसे आसानी से इसका एक एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। देखिए अब हम समझने वाले हैं फ्रैक्शन मतलब भिन्न। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब रेशनल नंबर का वह ग्रुप जिसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग करें उसी को हम भिन्न कहते हैं। तो अब हम भिन्न का जोड़ करने चल रहे हैं। क्या भिन्न का जोड़ कैसे होगा? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न का जोड़ कैसे होगा? तो देखिए हम लोग एक सवाल उठा रहे हैं जिसमें है 2/5 प्लस 3/5। तो इसे कैसे करेंगे? हर सवाल को हम 2 ट्रिक से बताएंगे, 2 ट्रिक से बताएंगे जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहला तो होगा लॉन्ग मेथड। पहले लॉन्ग मेथड समझते हैं, फिर आएगा आप लोगों का शॉर्ट मेथड जिसमें हम लोग समझेंगे। तो लॉन्ग मेथड में देखिए अगर किसी भी भिन्न के जोड़ या घटाने में अगर नीचे का अगर जब हर बराबर होता है तो हम हर को उसी तरह लिख लेते हैं और ऊपर के अंक को जितना रहता है उसको जोड़ देते हैं उसके पर से। और देखिए हर इसमें दोनों में कॉमन है। पहले तो हम बता दे रहे हैं फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा जाता है P/Q के रूप में जो नीचे लिखा जाता है उसे हम कहते हैं हर। जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिनोमिनेटर और इसको कहते हैं हम ऊपर वाले को हिंदी में अंश और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके, तो जब अगर नीचे का हर बराबर हो तो हर को नीचे लिख लेते हैं और ऊपर के अंश को आपस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5/5 जो कि 5 से 5 एक बार में कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर प्राप्त होगा 1। ठीक है, आंसर इसको मतलब इस भिन्न को जोड़ने से हमें 1 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू हो रहा है दूसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा? जिसमें हर जिसमें डिफरेंट हो ही होगा हम लोग का दूसरा सवाल। तो हर अब डिफरेंट करते हैं। तो चलिए इसी सवाल को हम लोग उल्टा करके लिख दे रहे हैं 5/2 प्लस 5/3। ओके, इसमें हर आप लोगों का समान नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसे इक्वल करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम किसका निकालेंगे? हर का एलसीएम निकाला जाता है। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। चलिए निकाल के चेक करते हैं कि कितना प्राप्त होगा। तो 2 से छोटा अंक से पहले काटते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। ओके, फिर 3 से 3 कट जाएगा। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6।
जो कि 3 और 2 का एलसीएम है 6। ठीक है, तो एलसीएम को हम लोग नीचे लिख लेंगे हर की जगह। ठीक है, लिख लेंगे तो हर को अब आएगा बराबर करने वाला मेन, जिसे अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिएगा। यहाँ तो एलसीएम इन दोनों का हरों का निकाल दिए हैं और जो एलसीएम आया है उसे हम नीचे लिख दिए हैं। ठीक, तो एलसीएम कितना है 6 है, तो ये देखना रहता है कि जितना एलसीएम आया है पहले वाले हर से कितने बार में कट रहा है। पहले वाले हर से कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 3 का गुणा हम लोग ऊपर अंश में कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 6 को अगर 2 से काटें तो 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 आ रहा है उसे हम ऊपर अंश में गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 3 कितना होगा, 15। ओके, 15 हो जाएगा। 15 यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो 3 के पावर हम 6 कितने बार में आएगा, यहाँ पर भी वही करना रहता है। दूसरे वाले में भी, दूसरा वाला जो रेशनल नंबर है उसमें भी यही करना रहता है। तो इसमें क्या होगा, कितने बार में कटेगा, 6 3 से 2 बार में कटेगा। तो 2 का ऊपर हम लोग गुणा कर देंगे, तो 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, भली बात है। तो यहाँ पर हम लोग इसे जोड़ेंगे इस तरह, यहाँ पर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6। ये कटेगा नहीं कटेगा। तो अब हम ये आंसर लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग जोड़े हैं तो इतना प्राप्त हुआ है, जिसमें भिन्न डिफरेंट है, मतलब हर डिफरेंट है। जिसमें हर समान था वो बहुत ही अच्छे से हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें हर समान नहीं है, थोड़ा यहाँ पर समझने वाली बात है। अच्छी तरीके से आप समझे होंगे। ठीक है, ये था आप लोगों का दूसरा का लॉन्ग मेथड, दूसरा वाला। अब इसी सवाल को हम करेंगे शॉर्ट मेथड में। हो सकता है कि शॉर्ट मेथड थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ये हार्ड मेथड था। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट में कैसे सॉल्व करें, मतलब ये समझने का हार्ड मेथड है, और ये जो आने वाला है ये सबसे सिंपल मेथड है। ओके, तो यहाँ पर इसी सवाल को लिख लेंगे 5/2 प्लस 5/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना रहता है, देखिए पहले ऐसे ऐसे गुणा कर दिया जाता है। तो हमारा जो होता है इसका 2 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। नीचे हर का पहले गुणा कर लिया जाता है, तो उसी को एक हर बना करके नीचे लिख दिया जाता है, जिस तरह हम लिखे हैं। ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें किया जाता है। 5 का गुणा देखिए पहले इस तरह गुणा किया जाता है। मान लीजिए पहला स्टेप आप लोगों का ये है माइनस, दूसरा स्टेप ये है गुणा का। तो ये जो स्टेप है वो है आपका हर का, और ये जो गुणा का स्टेप है वो अंश लाने का है। ठीक है, अगर हम इधर से लेकर गुणा करेंगे तो इधर ही का संख्या प्राप्त होगा, और इधर से जो लाइन होता है वो इधर का संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इधर से जब गुणा होता है तो इधर का संख्या प्राप्त होगा, इधर का से ऐसे जब गुणा होगा तो यहाँ का संख्या प्राप्त होगा। ओके, तो अब कैसे था, हम लोग माइनस वाला कर लिए हैं। किस तरह करना था, 2 हर का गुणा 1 में। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फार्मूला बना दे रहे हैं माइनस का, हर गुणे हर बराबर हर। ठीक है, मतलब इन दोनों का मतलब हर का गुणा करेंगे तो हर यहाँ पर आ जाएगा, और अंश अब निकालना है तो इस तरह तिरछा में होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब हम लोग गुणा करेंगे, ऐसे जब चिन्ह जाएगा तो यहाँ का प्राप्त होगा अंश। तो यहाँ का प्राप्त करेंगे अब अंश, तो 15 तिरिक होगा 15। ओके, फिर ऐसे गुणा होगा, ऐसे गुणा होगा तो पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे, कहाँ कि इसे जोड़ना है। ठीक है, ऐसे गुणा होगा। ठीक है, तो आएगा आप लोगों का 10। ठीक है, 15 और 10 का गुणा करेंगे तो होगा 25। ठीक है,
25/6। यहाँ पर भी आया 25/6, यहाँ पर भी आ गया 25/6। देखिए देखें लॉन्ग मतलब शॉर्ट मेथड कितना इजी था, लॉन्ग मेथड से जल्दी समझ में आ गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर अब हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करना है हम लोग को? सब्ट्रैक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हम बता दे रहे हैं कि लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं अगर कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हुआ है तो उसे एकदम सिंपल तरीके से बताया जाएगा। ओके, ज़रूर कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही अच्छा वीडियो पाने के लिए, एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमेशा मिलता ही रहेगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। हम कोई भी मैथ का सवाल बताते हैं तो 2 ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। जो होता है एक लॉन्ग ट्रिक, देखिए इसे भी बताया है तो लॉन्ग शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसी तरह हम सभी सवाल को बताते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग का दूसरा जो टॉपिक होने वाला है वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन मतलब क्या होगा बताइए आप लोग, क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना और ऑफ मतलब का की, जो कि प्रिपरेशन है उसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑफ मने का की में प्रत्येक के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ जो कि प्रिपरेशन है। ओके, और भिन्न फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, तो आपका क्या हो जाएगा? घटाना का भिन्न नहीं, भिन्न का घटाना, ठीक है। भिन्न का घटाना हो जाएगा, काहे कि हम लोग अधिकतम जो ट्रांसलेट बनाते हैं इंग्लिश से मतलब हिंदी का इंग्लिश में तो उल्टा ही बनता है। ओके, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम फिर बता देना चाहते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब इस प्रकार देखा जाए सवाल माइनस में का, देखा जाए कि अपने मन से किया जाए। चलिए एक देखते हैं, होगा तो किया जाएगा, नहीं तो अपने मन से ही उठाया जाएगा। ओके, देखिए एक सवाल तो आप लोगों को बताना है, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पर शायद दिया भी होगा, फ्रैक्शन आप लोगों का 3 टाइप का होता है। ओके, फ्रैक्शन आप लोगों का 3 टाइप का होता है, जो कि अब लिखा जाए, आइए हम बताते हैं। पहला आप लोगों का होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, और दूसरा होता है, मतलब ये इस तरह तो होता ही है, और एक तरीके से मतलब इसका पार्ट न 2 पार्ट है, फ्रैक्शन का 2 पार्ट है। एक पार्ट में तो 3 है और एक पार्ट में 2 है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन, चलिए आगे देखा जाए। जो दूसरा है वो आप लोगों का है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए ये फ्रैक्शन है। ओके, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के 3 प्रकार हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। फिर यहाँ पर आ गया लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये तुम मिक्सड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये है आप लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, मतलब मिक्स फ्रैक्शन का भाग है।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन में इसे एक्सप्रेस करना रहता है। एक्सप्रेस करने वाला भी दो भाग है, हम ये कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर कमेंट में बताएं, अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तभी बताएं। देखिए यहाँ पर पहले तो फ्रैक्शन का 3 भाग होता है, उसके ऊपर से यहाँ पर जो कि मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 पार्ट होता है। तो पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन के भाग को। तो पहला था प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब तीसरा क्या था? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब इसका देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। हम ए फ्रैक्शन एवट क्यू इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज एम ग्रेटर नहीं ए लेस देन बी। एग्जाम्पल 7/8, 1/2, 5/7। मतलब ये कह रहा है किसी भिन्न में अगर ए बट्टे बी के रूप में लिखा है, ए बट्टे बी के रूप में लिखा है, ठीक है, और ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे लिख दिया 1/2, तो हम इसको बांध ले रहे हैं a/b, ठीक है। इसमें ए छोटा है, ये क्या है? छोटा है बी से, मतलब एक छोटा है 2 से, ठीक है, एक छोटा है 2 से। तो इसी तरह देखिए a/b के रूप में लिखे हैं इस अंक को, रेशनल नंबर को, ठीक है। लेकिन इस मान b जो कि मान लीजिए यहाँ पर a को हम लोग अंश कहेंगे, ठीक है, अंश कहेंगे, और b को कहेंगे हर, जिस मान वह फ्रैक्शन जिसे हम a/q के रूप में मतलब रेशनल नंबर में लिखते हैं, और अंश छोटा होता है हर से, वह फ्रैक्शन जिसमें हम a/b के रूप में लिखते हैं, और जो कि होता है आप लोगों का हर छोटा होता है। हर क्या होता है? हर नहीं, हर से छोटा होता है अंश, ठीक है। हर से देखिए ये b हो जाएगा, b जो कि होगा हर से छोटा होगा a, मतलब अंश छोटा होगा। जैसे हर नीचे वाले अंक को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 है, 2 जो कि हर है बड़ा है, और अंश है जो कि 2 से छोटा है, ठीक है। किससे छोटा है? 2 से। 2 से ही क्यों छोटा है? क्योंकि 2 हर है, इसमें बताया है कि हर से छोटा रहना चाहिए अंश, ठीक है। इसे a/b के रूप में लिखें, और हर से छोटा होना चाहिए अंश। अब हम लोग देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ओके, चलिए, तो हेडिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि फ्रैक्शन का भाग है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इस मन का अब देखते हैं कि ये क्या लिखा है। आप लोग बुक में का जो आ रहा है, ये जो इंग्लिश में डिफिनीशन है उसे आप कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ रहे हैं, जो कि दिया है ए फ्रैक्शन a/b इज इम्प्रूव फ्रैक्शन इफ ए ग्रेटर देन b, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि जिस फ्रैक्शन को हम लोग a/b के रूप में लिखते हैं, उसमें एक बात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें देखिए यहाँ पर जो कि है हर को बड़ा दिखा दिया है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा रहेगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, इसी तरह बनाकर इस तरह लिख लीजिएगा। इसमें हर बड़ा होता है, हर
बड़ा होता है और इसमें अंश बड़ा होता है। ठीक, अंश बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन में हर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? उसी फ्रैक्शन के अंश से हर बड़ा होता है, तो अंश से, और इसमें हर से अंश बड़ा होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर एक नंबर उठाकर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं जो कि था हम लोगों का यहाँ पर 3/2, जो कि यहाँ पर देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसका जो कि अंश नहीं हर है वह छोटा है। किससे? अंश से छोटा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिखे हैं? अंश बड़ा होगा, हर से अंश बड़ा होगा। ठीक है, हर से अंश बड़ा होगा, यहाँ अंश से हर छोटा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हर बड़ा है। चलिए, आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसमें ये कौन सा फ्रैक्शन है। 2/3, 3/2। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा इसमें से कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर जो था मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। अब बुक में देखते हैं कि इसमें क्या दिया है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें एक अंक इसके होल मतलब इसके सामने हो, बीच में, ओके। तो हम उसे चलिए एक सवाल मतलब इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि पहला जो रह रहा है उसे A/B के रूप में रहेगा, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। किस फ्रैक्शन में? प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा, ओके। जिसे हम A/B के रूप में लिखेंगे, वो प्रॉपर फ्रैक्शन में रहेगा। ठीक है, और इसके इन दोनों के सामने मतलब आगे बीच में C रहेगा। C जो रहेगा उसे होल नंबर कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? होल नंबर। ठीक है, उसे हम होल नंबर कहेंगे। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के पास होल नंबर हो तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, किस टर्म? अगर इस तरह लिखा है 2 सही 1/2, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। इसमें मिक्स हो गया है, तो इसे हम कैसे समझेंगे? देखिए, पहले तो ये आपका होता है रिमाइंडर, ओके। ये होता है जो कि आप लोगों का होता है ये भाग करने वाला, और जो करता है ये दोनों वही होता है। ठीक है, तो इसे हमें बदलना होता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसे किस तरह बदलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं बदलेगा इसे। जब प्रॉपर फ्रैक्शन में जब ये है तो ये होल बना दिया गया है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेगा। और जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलते हैं मतलब सही के रूप में मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है। किस फ्रैक्शन में? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलता है। काहे कि देखिए यहाँ पर ले लिए 2 सही 1/2। ठीक है, तो इसका 2 का गुणा करेंगे, 2 में 4 और 1 5। ठीक है, 2/5 हो जाएगा। तो ये बदल गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि हर
छोटा होगा अंश से। तो यहाँ पर देखिए छोटा है, क्या है, छोटा है। छोटा है कि नहीं बताइए आप लोग। काहे कि ऊपर अंश 5 है और नीचे हर जो कि है वो 2 है, तो हर छोटा है अंश से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी हम बदलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम कभी भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इतना आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो अब आप लोगों का आता है जो कि है मिक्स फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन जैसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मिक्स फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ये कि इसमें से कौन लाइक है, अनलाइक कौन है। तो इसमें से लाइक क्या होगा, अनलाइक क्या होगा, तो ये हम लोग देखेंगे। अब तो इसमें से लाइक कैसे पता चलेगा, अनलाइक कैसे पता चलेगा। देखिए लाइक क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। अब समझते हैं हम लोग लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या था, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एक सेकेंड, और एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, सॉरी इसमें 3 होता है, 3 यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, ओके। यूनिट फ्रैक्शन देखते हैं हम, ये इसमें 3 होता है, इसमें भी यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या दिया है, ए फ्रैक्शन विथ 1 एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब क्या, आप लोग कुछ समझे, नहीं समझे तो बता रहे हैं। न्यूमरेटर मतलब जो कि आप लोगों का होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर मतलब होता है आप लोगों का अंश, अंश जिसमन 1 हो, ठीक है। अंश जिसमन 1 हो उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और फिर आता है लाइक फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसमन, जिस फ्रैक्शन मतलब ए बटे बी के रूप में जिसे लिख रहे हैं, अंश क्या हो, अंश मतलब ए जो हो वो 1 हो, ठीक है। इसे हम लोग अंश कह रहे हैं, इसे हर कह रहे हैं बी को, ठीक है। अब देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या दिया है, लाइक फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब कितना रेशनल नंबर दिया हो, कितना भी ETC दिया हो, मतलब इत्यादि दिया हो जिसका अंत नहीं हो रहा है, पहले तो लिख दे रहे हैं हेडिंग लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ओके। तो इसे हम लोग अब देखेंगे एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कितना भी रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर आप लोगों को नहीं पता हो तो आप जाकर हमारी यूट्यूब चैनल पे गुरुजी टीचर, वहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया है, जाकर देख सकते हैं। कितना भी रेशनल नंबर हो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर मतलब आप लोगों का होता है हर, ठीक है, हर सेम होना चाहिए, तो आप लोगों का वो लाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है तो यहाँ पर हर समान है, 15-15, देखिए इस सब में समान है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, इत्यादि आप लोगों का दिया हो, क्या दिया हो, डेसिमल नंबर, उसमें आप लोगों का अगर जो कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो मतलब हर समान हो तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ओके। ETC इत्यादि जो इसके आगे आने वाला है उसमें भी हर 15 होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझेंगे अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन। तो इसमें क्या लिखा है, फ्रैक्शन विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर आर अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब डिफरेंट हो, मतलब भिन्न, डिफरेंट हो, कुछ भी हो। जैसे एक लाइन से हम लोग रेशनल नंबर लिखते हैं तो उसमें अगर डिनोमिनेटर समान हो तो लाइक फ्रैक्शन हो जाता है, लेकिन इसमें हम कुछ भी लिख दें 1/2 लाइन से 2/3, 3/4, तो ये आप लोगों का हो जाएगा क्या, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा।